नमस्कार दोस्तों। मैं आज बेहद ही एक मानवीय खबर लेकर आया हूँ। हमारे चिकित्सा जगत में डॉक्टरों और चिकित्सीय व्यवसाय में जो असंवेदनशीलता और व्यावसायिकता का जो एक पुरजोर नमूना देखने को सामने आ रहा है, ऐसी स्थिति में हमारे देश के गरीबों का खुदा ही मालिक है। मतलब अगर आप गरीब हैं तो आपको जीने का हक नहीं है, आपको स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं मिलेगी। और इसी को लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट ने अस्पतालों और डॉक्टरों को बीते दिनों एक फटकार लगाई थी। क्यों कि गरीब मरीजों की इस समय हर पल हर जगह कहीं न कहीं अनदेखी हो जा रही है। और सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों को और हमारे चिकित्सीय जगत की या व्यवसाय के लोगों को फटकार लगाते हुए तल्ख टिप्पणी की थी और कहा था कि अगर आप अपनी ड्यूटी नहीं निभा सकते तो आपको डॉक्टर कहलाने का कोई हक नहीं है। यकीनन सही बात भी है। चिकित्सीय पेशे की आज के दिनों में सबसे बुनियादी और प्राथमिक शर्त यही होनी चाहिए कि एक चिकित्सक किसी घायल व्यक्ति या बिना किसी औपचारिकता की मांग किए घायल इंसान का इलाज करे और सबसे पहले उसका जीवन बचाने की कोशिश करे। मगर इन दिनों ऐसा नहीं हो रहा है। विडंबना यह है कि कई बार अस्पताल में मौजूद वहाँ डॉक्टर घायल मरीज को तुरंत उपचार कराने के बजाय टालमटोल करते हैं या तो सीधा मना कर देते हैं। और नतीजा ये होता है कि सिर्फ इलाज न मिलने की वजह से जिसकी जान बच सकती है वो भी मौत को प्यारा हो जाता है। सवाल है कि ऐसी स्थिति की मौत के लिए किसको जिम्मेदार ठहराया जाएगा। हालांकि सीधे सीधे से अगर कभी ये स्थिति निर्मित होती है तो डॉक्टर और स्वास्थ्य पेशे में जिन्होंने धंधा बना रखा उनको ही जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। यहाँ बात हो रही है उस पीड़िता की जो पिछले मार्च में बलात्कार की शिकार हुई थी और केवल महज 4 साल की एक बच्ची थी। वो बहुत बुरी तरह से घायल अवस्था में चली गई थी, उसके साथ जो बलात्कार किया गया था उसके चलते। और वो आप समझ सकते हो कि महज 4 साल की बच्ची के साथ बलात्कार किया गया होगा तो उसकी क्या स्थिति बनेगी। और ये जो मामला था ये गाज़ियाबाद में सामने आया था। यहाँ के 2 निजी अस्पतालों में उस बच्ची को ले जाया गया था, लेकिन उसे भर्ती करने से मना कर दिया गया था। आखिर इसी वजह